हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि मैथ्स से उन्हें डर लगता है और लाइक मैथ्स उनका एक वीक सब्जेक्ट है, तो कैसे हम उसको इंप्रूव कर सके। तो आज की इस वीडियो के बाद, जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा है कि इसके बाद मैथ्स से कभी डर नहीं लगेगा। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हो, और अगर आपको फोबिया है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तो कुछ टिप्स की हेल्प से आप अपने इस फोबिया को दूर कर सकते हो, है ना। तो चलिए यार करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर कि सबसे पहले लाइक जरूर करें। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलो फिर अगर मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं, मैथ्स की, तो देखो मैथ्स जो है वो हर किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है ना। बहुत सारे बच्चों को फोबिया होता है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है तो उनको बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। तो मैथ्स जो है ना वो हर बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं मैथ्स की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मैथ्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर देखो, अगर आपका एम है कि मुझे नॉन मेडिकल लेना है तो वहां पे मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कॉमर्स में जाते हो तो वहां पे मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप मेडिकल या फिर आर्ट्स में जाते हो, आर्ट्स के बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपेयर होते हो, तो वहां पे भी मैथमेटिक्स बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो मैथ्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आप मैथ्स से सबसे पहले तो यह है कि इसको अवॉइड नहीं कर सकते एज अ सब्जेक्ट, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कि यार बहुत सारे बच्चों को ना इस सब्जेक्ट को लेकर टेंशन रहती है, एंजाइटी होने लग जाती है जब उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स द स्टूडेंट्स फेसेस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। तो कैसे, किन टिप्स की हेल्प से हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, है ना। सबसे पहले आप अपने फोबिया को एक्नॉलेज करो। देखो बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि उनको ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें मैथ से फोबिया है या उन्हें मैथ से डर लगता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग रिड ऑफ मैथ्स फोबिया टू एक्नॉलेज दैट यू हैव इट। तो सबसे पहले इस चीज को एक्नॉलेज करो कि हाँ, एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे मैथ से फोबिया है, और किस तरह से। क्योंकि देखो अगर आपको बीमारी का पता चलेगा ना तभी आप उसका इलाज कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि ये बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है, तो फिर आप उसका इलाज कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे फोबिया है मैथ से, या मुझे नहीं समझ में आता है, उस चीज को एक्सेप्ट करो। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते नहीं नहीं मेरे को तो आता है, मेरे से तो हो जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठते तो फिर उनके छक्के छूट जाते हैं, है ना। तो यस, सबसे पहले आपको ये चीज रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे मैथ से फोबिया है। और एक बार अगर आपने रियलाइज कर दिया तो अब आप अपने पर्टिकुलर प्लानिंग कर सकते हो उस पर्टिकुलर चीज को दूर करने के लिए। जिस भी चीज का आपका फोबिया है तो अब आप अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। द सेकेंड थिंग इज बी पॉजिटिव। अब देखो ये जो है ना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्या मतलब है इसका? देखो बहुत सारे बच्चों का ना ये होता है कि आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई एम स्टूपिड। सच थॉट्स कैन हर्ट योर सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। देखो अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मेरे से तो होती नहीं है मैथ्स, मेरे को आती नहीं है और मेरे से होगी भी नहीं, तो फिर वो कभी होगी नहीं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना कि यार आती नहीं है लेकिन मैं कर सकता हूं, तो फिर वो चीजें डेफिनेटली अच्छी होने लगी है। मैंने अपनी लाइफ में इस टीचिंग करियर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आता था या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ नहीं आता था, लेकिन उनका जो डेडिकेशन होता है उस पर्टिकुलर चीज को लेके कि यार ये चीज अगर मुझे नहीं आती है तो मैं इसको इंप्रूव करूंगा, बस वो डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, तो आप लोग भी उस चीज को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तब तो चीजें नहीं होंगी, डेफिनेटली श्योर तब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी उन चीजों को सुधार सकते हो, अच्छा कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो हमेशा पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो कि यार होता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूं। तो पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। फिर
एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक अ गुड कनेक्ट विद द टीचर। देखो टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी पढ़ाई में, है ना। कोई भी, अगर आप अकाड की हम बात करें, पढ़ाई की कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, अगर आपको एक अच्छा टीचर मिलता है तो डेफिनेटली आपका जो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होने लग जाता है और आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेसिकली अच्छा होने लग जाता है। तो अगर आप देखो, मैं ये नहीं बोलता कि तुम यार मेरी वीडियोस देखो और तुम सीख जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। कुछ बच्चे मेरे साथ कनेक्शन फील कर पाते हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाते। तो जिस भी टीचर को, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जो भी टीचर आपको लगता है कि हाँ यार मैं इसके साथ कनेक्टेड फील करता हूं, उनसे सीखने की कोशिश करो। चाहे वो वेदांतु का टीचर हो या कहीं और किसी भी और प्लेटफॉर्म का टीचर हो, लेकिन उनसे सीखने की कोशिश करो, उनसे कनेक्शन। क्योंकि देखो आप जब किसी टीचर के साथ कनेक्शन बनाते हो ना, आपको उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता है ना। और टाइम टाइम पे उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेते रहा करो कि सर मैं किस तरीके से करूं, मेरी ये प्रॉब्लम होती है। खुद को एक्सप्लोर किया करो, मतलब बताया करो कि सर मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या मैम मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। वो आपके स्कूल टीचर्स भी हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई, छोटी बहन, छोटे तो नहीं होंगे बट ऑब्वियस सी बात है, बड़े भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं, ट्यूशन टीचर्स हो सकते हैं, या फिर कहीं पे भी अगर आप सीख रहे हो तो एक एक कनेक्शन उनके साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मेरे को आज भी याद है, जब मैं 11th क्लास में था तो केमिस्ट्री मेरे को बहुत बेकार सब्जेक्ट लगता था। दैट वाज वन ऑफ पीसीएम था मेरे पास, तो फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, मैथ्स मेरे को अच्छा लगता था, बट केमिस्ट्री मेरे को बहुत मतलब बेकार लगता था। तो जब मैं 11th ग्रेड में था मुझे एक अच्छा टीचर नहीं मिला, और क्योंकि नहीं हो पाता, फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करता जब आपको टीचर अच्छा नहीं मिलता है, या फिर आपका मतलब इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, है ना। तो मेरे अराउंड 43-44 के आसपास मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 11th ग्रेड में, आई स्टिल रिमेंबर। लेकिन 12th ग्रेड में मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ये सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैंने उनको ज्वाइन किया। ट्रस्ट मी, जब मैंने बोर्ड्स का पेपर दिया तो केमिस्ट्री के पेपर में मेरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं आता था, एंड आई गॉट 96 मार्क्स इन केमिस्ट्री, है ना। तो वो दैट इज मेरा हार्ड वर्क था, यस मैंने मेहनत की उस सब्जेक्ट में, लेकिन उस सब्जेक्ट में जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो इंटरेस्ट डेवलप कराया उन टीचर्स ने। उस टीचर ने जिनकी वजह से, जिनके साथ मैं एक कनेक्शन फील कर पाया, जिनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब वो उनका टीचिंग स्टाइल भी हो सकता है, या फिर उनका एक बात करने का तरीका कि वो किस तरीके से बच्चों को समझते। तो एक सही टीचर के साथ आपको चलना पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कभी भी कि आप मेरे साथ ही बैठ के पढ़ो मैथ्स तो आप सीख जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे बच्चे, हर साल मेरे पास बच्चे आते हैं, कुछ मेरे साथ कनेक्शन फील करते, कुछ नहीं करते। तो जहां पे भी आपको कनेक्शन फील होता है, जिस भी टीचर के साथ कनेक्शन फील होता है, आप उनसे पढ़ो, उनसे अपने डाउट्स पूछो। और क्योंकि देखो कोई भी टीचर हो, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी टीचर हो, टीचर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। टीचिंग एक ऐसी जॉब होती है कि जो बच्चों को कभी भी मतलब मना नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। वो अगर आप उनसे कुछ पूछोगे और उनके पास टाइम होगा, मेरे पास अगर टाइम होता है तो मैं टाइम टाइम पे बच्चों को गाइड करता रहता हूँ कि यार इस तरीके से करो, वैसे करो, ऐसे करो, है ना। और एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, और इंटरेस्ट डेवलप तभी होगा जब आप एक ट्यूनिंग बिठाओगे अपने उस टीचर के साथ, ठीक। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट जो है दैट इज दिस कि मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। मैथ्स आपको पता है वो आपका प्रैक्टिस होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। मैथ्स बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है। मैथ्स आप सीखते हो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट को सीखते हो, उनके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाते हो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आप सीखते चलोगे, है ना। तो मैथ्स में, मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। कोशिश रखा करो कि अगर आप मैथ्स में वीक हो तो कम से कम 1 से 2 घंटा डेली मैथ्स करो, डेली मैथ्स करो। अगर आप मैथ्स में वीक हो, मैथ्स में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि देखो मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अगर लग रहा होगा कि 11th-12th के बाद में मतलब अभी 10th के बाद मेरे पास मैथ्स हो जाएगा, अब नहीं करूंगा, कभी नहीं आएगा लाइफ में,
वो आपका धोखा है। जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, वहां पे क्वांट नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसमें मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। हायर स्टडीज में जाओगे, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट मिलेगा, और वहां का जो मैथमेटिक्स होता है अप टू 10th ग्रेड तक का मैथमेटिक्स होता है, ऐसा इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि 10th ग्रेड तक सभी ने पढ़ा होता है, तो इससे आप दूर नहीं भाग सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मैथ्स को इंप्रूव करते चलोगे। फिर फिफ्थ पॉइंट इज दिस, गेट टू द बेसिक्स। देखो, अगर जितना स्ट्रांग आपका बेसिक होगा, आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपके बेसिक्स होंगे, मैं हमेशा से ये चीज कहता हूं, जितनी स्ट्रांग आपकी जो नीचे की नींव होती है उतनी स्ट्रांग आपकी बिल्डिंग बनती है। अगर आपका बेसिक्स अच्छे हैं, बेसिक्स स्ट्रांग है, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमेशा कोशिश ये रखा करो कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग करो। आपके जो मतलब कोई भी फॉर्मूला होता है उसको समझो कि यार ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, या इस फॉर्मूले के कितने, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम फॉर्मूलाज पढ़ते, तो हम पढ़ते सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, इस तरीके से हम लोग समझते हैं उसको। लेकिन अब इस फॉर्मूला एक है ये, लेकिन इसके बहुत सारे रूप है। अब आप उसको किस तरीके से देखते हो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइंड को थोड़ा ना खोलो कि मैं इसको और किस तरीके से सोच सकता हूं। तो जितना स्ट्रांग आपका बेसिक्स होंगे उतने बड़े से बड़े क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। द सिक्स्थ टिप इज दिस कि आस्क क्वेश्चंस। हमेशा क्वेश्चंस पूछो। बहुत सारे बच्चे बहुत शाई होते हैं, वो डरते हैं क्वेश्चंस पूछने में कि यार फिर मतलब भैया क्या सोचेंगे, या फिर टीचर क्या सोचेगा, या फिर जो क्लास में बच्चे बैठे हैं वो क्या सोचेंगे कि ये इतना डम है, इसको कुछ नहीं आता है। नहीं, देखो कौन क्या सोचता है आपके बारे में, इससे आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कभी भी आपकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा। आपकी लाइफ को क्या चीज इफेक्ट करेगी कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो इन चीजों में मत रहो कि कौन मेरे बारे में क्या सोचने वाला है। जो भी आपका डाउट है, वट एवर द डाउट यू हैव, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू शुड आस्क। हमेशा पूछो, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आजकल तो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज, बुक्स होती है, बुक्स के अलावा आपका अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बहुत बार बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे अपने डाउट पूछते हैं, मैं उनका डाउट नहीं रिप्लाई कर पाता। कई बार होता है ऐसा, है ना, कुछ बच्चों का कर पाता हूँ, कुछ बच्चों का नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स और इतना टाइम भी नहीं मिलता है कई बार मेरे को। तो यार आप लोगों के लिए बस एक छोटा सा सजेशन यही है, क्योंकि आप अगर गूगल पे टाइप करोगे ना कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, अगर बुक्स में नहीं मिल रहा है। तो कोशिश ये रखा करो कि जो भी आपका डाउट होता है आप उसको जब खुद से सॉल्व करोगे, खुद से समझने की कोशिश करोगे, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है लर्निंग का। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। मैं हमेशा से यही इसी चीज में बिलीव करता हूं। जो चीज आप खुद से सीखते हो ना वो सबसे बेस्ट होती है। मैं भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन, हो सकता है वो आपको आए समझ में ना आए, क्योंकि देखो जो गूगल पे मतलब आपको मिलेगा, इंटरनेट पे जो आपको मिलेगा सॉल्यूशन, मैं भी उसी तरीके का कुछ कुछ सॉल्यूशन आपको भेज सकता हूं, है ना, कॉपी पे नोट करके। तो बस यही है कि मतलब आप खुद से पहले करने की कोशिश करो, और जो भी डाउट होता है उनको पूछो, है ना, पूछो उन डाउट्स को। द लास्ट पॉइंट इज दिस, डू होमवर्क। और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा, नेवर टेक योर होमवर्क एज योर होमवर्क, ऑलवेज टेक योर होमवर्क एज योर प्रैक्टिस। कभी भी अगर आपको कोई होमवर्क मिलता है तो कभी उसको एज अ होमवर्क मत लो, उसको एज अ प्रैक्टिस लो। क्योंकि अगर आप उसको एज अ होमवर्क लेते हो तो बच्चे क्या करते हैं कि कहीं से टेप लिया सॉल्यूशन उसका, कहीं से दोस्त की कॉपी से कर लिया, इंटरनेट से निकाल लिया उसके सॉल्यूशंस। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज आती है तो आप उसको करो, अगर नहीं आती है मत करो, अदरवाइज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप कहीं से नकल करके कर रहे हो ना तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसका कोई फायदा नहीं है ना। अगर आती है चीज तो उसको एज अ प्रैक्टिस करो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं खुद से इसके सॉल्यूशंस बनाऊंगा, खुद से इसको सॉल्व करूंगा। तो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी यार मेक श्योर कि आप लोग ये सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। आपको समझ में आया होगा कि जो मैं बताना चाहता था आज के सेशन में, एंड आई होप अब आप समझोगे कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइस, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।